नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके बुक में दिए गए प्राचीन इतिहास के पेज 9 को क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों एक बार वीडियो को पॉज करके। दोस्तों आप क्वेश्चन के ऑप्शन स्वयं देख ली करें, इससे आपका टाइम कम लगेगा। अगर मैं ऑप्शन बोलूँगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो बचा हुआ टाइम है वो आप अन्य सब्जेक्टों पर दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 का अपना आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, नामदेव। बरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे नामदेव। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, परमार्थ संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? परमार्थ संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक जो है वो है दासबोध। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी, दासबोध। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस राजा ने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो में करवाए जा रहे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ऑप्शंस देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यवर्मा द्वितीय ने अथवा सूर्यवर्मा 2 ने कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हजरत मोहम्मद साहब को किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ध्यान से एक बार ऑप्शन देख लीजिए। हजरत मोहम्मद साहब को किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, हीरा गुफा में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ऑप्शन देख लीजिए एक बार। हजरत मोहम्मद साहब को दफनाया गया था मदीना में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी, मदीना में। याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 6, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो कहलाए वो कहलाए खलीफा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन डी, खलीफा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार दोस्तों इसके। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो रहा वो 1924 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1924। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम किसने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार दोस्तों इसके। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र जो लिखा वो लिखा इब्न इसाक ने। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है वो है इब्न इसाक। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया? अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन ए, 712 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मक्का की ओर की दिशा को कहा जाता है किबला। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी, किबला। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार दोस्तों इसके। ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था बैतलहम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन सी, बैतलहम। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन ईसा मसीह के प्रथम शिष्य थे? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार दोस्तों इसके। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एंड्रूस और पीटर ईसा मसीह के प्रथम शिष्य थे। एंड्रूस और पीटर ईसा मसीह के प्रथम शिष्य थे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसमें ईसाई विश्वास नहीं रखते? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। ईसाई जो है विश्वास नहीं रखते ईश्वर क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वर क्रांति। ध्यान रखना आपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ध्यानपूर्वक देख लीजिए एक बार इसके। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जो है वो है जेंदा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जेंदा। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जेंदा है। क्वेश्चन नंबर 15, जरसंघ अथवा जरासंघ किसका पुत्र था? जरासंघ जो था पुत्र वो था बृहद्रथ का। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहद्रथ। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी। क्वेश्चन नंबर 16, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन सुन लीजिए एक बार ध्यान से। ऑप्शन ए, जैन धर्म। ऑप्शन बी, हिंदू धर्म। ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी, शैव धर्म। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, बिंबिसार ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन एक बार देख लीजिए इसके ध्यान से। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था
राजगृह को। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी राजगृह। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से किसके साथ बिंबिसार ने शादी नहीं की थी? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन डी त्रिशला। बिंबिसार ने त्रिशला के साथ शादी नहीं की थी। बाकी बिंबिसार की पत्नियां थी महाकोशला भी, चेलना भी और क्षेमा भी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बिंबिसार की हत्या किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी अजातशत्रु। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है जैन धर्म का, और ऑप्शन बी वैष्णव धर्म का, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन डी हिंदू धर्म का। बिंबिसार जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए जैन धर्म। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 उदाइन ने किस नगर की स्थापना की थी? उदाइन ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन सी पाटलीग्राम। उदाइन ने पटलीग्राम की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। शिशुनाग ने अपनी राजधानी स्थापित की थी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन बी वैशाली। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों ये कुछ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, वो भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक एवं संबंधित पुस्तक का नाम बताएं। आंसर है संस्थापक है रामानुज और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। किसकी? श्री वैष्णव संप्रदाय की। श्री वैष्णव संप्रदाय की जो पुस्तक है संबंधित वो है ब्रह्मसूत्र और इसके संस्थापक है रामानुज। ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 24 इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? आंसर है हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 25 हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? आंसर है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? मक्का में। और इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला एवं माता का नाम अमीना। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 मोहम्मद की पत्नी, पुत्री एवं दामाद का नाम बताए। मोहम्मद की जो पत्नी थी वो थी खदीजा, पुत्री थी फातिमा एवं दामाद जो है वो है अली। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 किसने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया? आंसर है देवदूत जिब्रियल ने। देवदूत जिब्रियल ने मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। क्वेश्चन नंबर 28 अली एवं उसके पुत्र की हत्या कब की गई? आंसर है अली की हत्या 661 ईस्वी में एवं अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला जो कि इराक में स्थित है वहां पर हुई। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 खलीफा का पद किसने और कब समाप्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। खलीफा का पद समाप्त किया तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। कब? 1924 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है ईद ए मिलाद उन नबी पर्व। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 ईसा मसीह के माता पिता का क्या नाम था? एक बार ध्यान से देख लीजिए। माता का नाम है मैरी एवं पिता का नाम जोसेफ। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मैरी। ईसा मसीह को सूली पर कब और किसने चढ़ाया था? ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। किसने? रोमन गवर्नर पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। कब? 33 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 चर्चों के वास्तुकला की शैली किस नाम से जानी जाती है? चर्चों के वास्तुकला की शैली किस नाम से जानी जाती है? गोथिक। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? पारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुस्त्र जो कि ईरानी थे। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सभी क्वेश्चन दोस्तों वीडियो में इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 36 मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था बृहद्रथ और इसकी राजधानी थी गिरिब्रज जो कि राजगृह के नाम से भी जानी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया वह था बिंबिसार। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा? महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक। जीवक को कहाँ भेजा गया? महात्मा बुद्ध की सेवा में। क्वेश्चन नंबर 39 बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया। क्वेश्चन नंबर 40 अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। कुणिक जो था अजातशत्रु का उपनाम था। क्वेश्चन नंबर 41 किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की? अपने सुयोग्य मंत्री वर्षकार की सहायता से
अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वर्षकार किसका मंत्री था, तो वर्षकार था अजातशत्रु का मंत्री। और उसकी सहायता से कहाँ पर विजय प्राप्त किया अजातशत्रु ने, वैशाली पर। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन फॉर्मेट में अपनी चीजों को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 42, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? आंसर है उदयन का पुत्र नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा था जो, वो था नागदशक। यह किसका पुत्र था? उदयन का। उदयन के पुत्र का नाम नागदशक। ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त रिलेटिव, उनके पास ये वीडियो जरूर भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।